Hello guys, welcome back to our channel that is Career Wave. I am Satyendra Pathak and today we are about to discuss some very important things. फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे क्वेरीज ऐसे हैं सर बैच में कैसे कवर होगा, इतने महीने में कवर हो पाएगा कि नहीं, हाउ वी कैन कवर इन दिस गिवन पीरियड ऑफ टाइम. बहुत सारी चीजें ऐसी रही हैं कि सर कैसे आप कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, कैसे आप मतलब कौन सा चमत्कार कर देने वाले हैं. तो आई एम हियर टू टेल यू गाइस दैट देयर इज नो सच मैजिकल थिंग. कोई ऐसा चमत्कार वाली बात नहीं है, बस कुल मिला के मेहनत वाली बात है. मेहनत हम आपसे करवाने की कोशिश करेंगे और आप हमारे साथ बढ़ चढ़ करके मेहनत करने की कोशिश करेंगे. दैट इज ऑल. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दैट. देखिए इसमें क्या लिखा, बैच स्ट्रेटजी, हाउ वी कवर दी सिलेबस एंड द बैच आउटलाइन. एक बैच का आउटलाइन भी आपको मिल जाएगा इसी तरीके से, और कैसे कैसे हम सिलेबस को कवर करेंगे वो भी आपको मिल जाएगा. ठीक है, एक आइडिया भी लग जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हम क्या करते हैं, आप जब भी एप्लीकेशन में एनरोल करेंगे दैट एनरोलमेंट वुड बी एक्टिवेटेड ऑन 21st, यानी 21st से आपको हर चीजें एक सिस्टमैटिक वाइज में आपको मिल रही होंगी. यानी कंटेंट्स कुछ अभी मिल जाएंगे आपको, लेकिन आप में फुल फ्लेज बैच 21st से स्टार्ट होगा. यू विल बी गिवन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी गेटिंग ए शेड्यूल. ये शेड्यूल आपको क्या बताएगा कि व्हेन एंड व्हाई वी आर कवर, व्हेन एंड वेयर वी विल बी कवरिंग दैट टॉपिक. मतलब व्हेन मतलब कब, कौन सा सब्जेक्ट और कौन से पार्ट ऑफ सब्जेक्ट का हम कवर कर रहे होंगे, किस टाइम जोन पे, किस किस दिन पे क्या कर रहे होंगे. एंड शेड्यूल विल कंटेन टू पार्ट्स, लाइक एक कॉन्सेप्ट बता रहा होगा कि कॉन्सेप्ट क्लास कौन सी होगी, और कॉन्सेप्ट के जस्ट नेक्स्ट डे का आपको बता रहा होगा डिस्कशन क्लास. राइट, अब आप सोच रहे होंगे कि हाउ मच टाइम डू वी हैव लेफ्ट. तो ध्यान रखना टाइम बहुत कम हमारे पास में है, यानी हम लोग कोशिश करेंगे 40 to 45 डेज मैक्सिमम. राइट, तो इतना ही टारगेट लेके हम लोग चलना है. और वी हैव टू सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स. नॉन टेक में हम लोग लेक्चर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ऑल्दो देयर इज सो मच कंटेंट्स टू प्रैक्टिस, और बहुत कंसाइज तरीके से है कि उतना आपको प्रैक्टिस कर ही लेना चाहिए. एंड देन आफ्टरवर्ड्स गो टू टेक्स्ट बुक पास, दैट इज गिवन टू यू. अगर नहीं मिल रहा है, अलॉट हो रहा है, आई विल बी प्रोवाइडिंग यू बाई किस तक आपको सबके पास में एक्सेस हो जाएगा टेक्स्ट बुक पास का. तो उसमें आप जाएंगे. नॉन टेक के लिए आप डेली वाइज 1 घंटे आप देंगे, 1 घंटे या कम से कम 40 मिनट तो देंगे. दैट मीन्स एक इंग्लिश का मॉक, एक रीजनिंग का मॉक और एक आपका एप्टीट्यूड का मॉक आप वहां कर रहे होंगे. ठीक है, क्या इतनी बातें क्लियर हो गई. एंड नेक्स्ट थिंग आपको ध्यान देना है कि जब भी आप मॉक्स कर रहे हो तो उसके सॉल्यूशन भी बाद में देख लें. सपोज कर लिए किसी स्पेसिफिक टॉपिक में आपको 2 दिन से ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, देन कॉपी कर लीजिए इसी क्वेश्चन को, डायरेक्टली गूगल पे पेस्ट कर दीजिए. यू विल बी गेटिंग सेवरल्स ऑफ वीडियोस रिगार्डिंग ऑन दैट इंडिविजुअल टॉपिक. अगर नहीं भी मिल रहा है उस टॉपिक पे तो यू कैन सर्च ओवर यूट्यूब, और यूट्यूब पे आपको वो टॉपिक पे कई सारे लेक्चर्स मिल रहे होंगे. उसमें देखना जो छोटा सा सबसे वीडियो हो वही देख लीजिए, क्या पता उससे सारे कवर हो जाए. अदरवाइज प्रयास करिएगा कि कोई भी कोर्स न लीजिएगा नॉन टेक के लिए, कोई भी बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव वीडियोस देखने की कोशिश मत करिएगा, बिकॉज इट विल टेक योर एंटायर टाइम एंड यू वोंट बी एबल टू कंप्लीट द सिलेबस. क्योंकि इतने कम समय में नॉन टेक को कवर किया ही नहीं जा सकता अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे. तो हाँ, प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, एक सिस्टमैटिक तरीके से स्मार्ट अप्रोच अपनाएंगे, देन यू विल बी एबल टू कवर दैट. ठीक है, अब देखिए ये दोनों क्लासेस मिलेंगी. अब देखिए हम लोग क्या कर रहे होते हैं, ये शेड्यूल आप देखेंगे, शेड्यूल के हिसाब से आपको कॉन्सेप्ट क्लास एक दिन मिल रही है. उस कॉन्सेप्ट क्लास के साथ साथ में ही आपको क्या मिल रहा होगा, कॉन्सेप्ट क्लास के साथ साथ में आपको मिल रहा होगा असाइनमेंट. ठीक है, क्या मिल रहा होगा, असाइनमेंट. दैट वुड हैव 20 क्वेश्चन. अब उस दिन कौन सा असाइनमेंट मिलेगा, अगर फिजिक्स क्लास होगी फिजिक्स का, मैथ्स की क्लास होगी मैथ्स का. 3 डेज फिजिक्स, आपके 3 दिन मैथ्स आएंगे. और संडे को भी आपको एक क्लास देखने को मिल सकता है, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं रहेगा. मतलब एक डिस्कशन क्लास होगा या तो कॉन्सेप्ट क्लास होगा. दोनों क्लासेस संडे को नहीं मिलेगी. संडे को थोड़ा सा आपको रिलैक्स मिलेगा. संडे को 1-2 घंटे आप चाहें तो घूम टहल सकते हैं, ज्यादा बेटर है. ठीक है, तो एक असाइनमेंट मिलेगा 20 क्वेश्चन का. एंड देन आफ्टरवर्ड्स आपकी डिस्कशन क्लास जो होगी नेक्स्ट डे की, मतलब जैसे आज का जो कॉन्सेप्ट क्लास है उसका डिस्कशन कल है, और जो कल कॉन्सेप्ट क्लास आपको गई थी उसका डिस्कशन आज है. यानी डेली आपको एक कॉन्सेप्ट, एक डिस्कशन मिल रहा होगा. राइट, इस डिस्कशन क्लास में आपको ध्यान रखना है कि क्या हो रहा होगा आपके पास में 40 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे. 40 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे. राइट, और इन क्वेश्चंस में ध्यान रखना है हम आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करेंगे. यानी कॉन्सेप्ट क्लास के वो पार्ट जो आपको समझ में नहीं आए हैं आप यहां पे पूछ सकते हैं. दैट वुड बी लाइव इन नेचर. ये कैसा होगा, लाइव इन नेचर होगा. ये कैसा होगा, रिकॉर्डेड, सॉरी कॉन्सेप्ट क्लास कैसा होगा, रिकॉर्डेड इन नेचर होगा. रिकॉर्डेड इन नेचर होगा क्यों, क्योंकि रिकॉर्डेड होगा तभी आप सही समझ पाएंगे. उसी दिन का रिकॉर्ड किया होगा. पुराने वाले बैच, हमारे पास में ज्यादातर बच्चे 50% से ज्यादा बच्चे क्या है, पुराने हैं, पिछले ही बैच के हैं, एमडी और एटीसी के. तो अगर हमने पुराना वीडियो दिया तो प्रश्न चिन्ह करेंगे, पैसा दोबारा ले रहे हैं. राइट, तो फिर पुराने क्यों वही. सो डोंट वरी अबाउट दैट, आपको नए वीडियो मिलेंगे. बस इसमें फायदा ये रहेगा कॉन्सेप्ट वीडियो रिकॉर्डेड होने में, दैट मीन्स कि आपको टेंशन ज्यादा लेने की जरूरत नहीं रहेगी. बहुत कंसाइज वे में आप पढ़ पाएंगे, इसको समझ पाएंगे. अगर लाइव रहता तो उसमें बहुत सारे अननेसेसरी चीजें, अननेसेसरी टॉक्स रहती हैं, जो चैटिंग हो रही होती है बच्चों से, एक एक चीज 20 बार बताई गई होती है, तो बाद में देखने लायक रहती नहीं है. राइट,
और अगर ये रिकॉर्ड रहेगा देन यू विल बी एबल टू गो थ्रू दैट, नहीं आराम से आप जब भी चाहेंगे रिवाइज कर लेंगे, इसीलिए इसको रिकॉर्ड करते हैं ताकि जब चाहें आप रिवाइज कर लें। और प्रयास करेंगे 60 मिनट का रहे, और किस बड़े टॉपिक्स में ये 90 मिनट तक का हो सकता है, कुछ कुछ में 2 पार्ट्स में भी रहेगा, फॉर एग्जाम्पल रे ऑप्टिक्स हो गया या किसी स्पेसिफिक टॉपिक में जो थोड़ा लंबा हुआ, ठीक है। ऑल्दो ये लगभग 60 मिनट का टारगेटेड है और डिस्कशन क्लास आपकी लगभग 2 घंटे की टारगेटेड है, बाकी 2 से प्लस भी जाएगी ये, ठीक है, इधर तैयार रहें। इसके बाद ध्यान रखना जैसे ही डिस्कशन क्लास आप कवर कर लेंगे देन आफ्टरवर्ड्स यू विल बी हैविंग 2 सेक्शनल मॉक्स, 2 सेक्शनल मॉक आपके तुरंत खुल जाएंगे एप्लीकेशंस में, सेक्शनल मॉक्स, जिसमें आपके 2 मॉक्स होंगे। फॉर एग्जांपल वन वुड बी बेसिक, जो आईएमडी बैच में होंगे उनको पहले से आइडिया होगा कि किस तरीके से था, और एक होगा एडवांस। बेसिक में भी आपके 20 क्वेश्चन इन 20 मिनट्स और एडवांस में भी आपके 20 क्वेश्चन इन 20 मिनट्स, राइट। इन 20 क्वेश्चंस का लेवल जो रहेगा ये लगभग आपके 20 क्वेश्चन कवर कर रहा होगा, जो आपके फिजिक्स में पेपर में 30 क्वेश्चंस आएंगे या मैथ्स में आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे, आउट ऑफ विच 20 आर समहाउ बहुत मॉडरेट या इजी लेवल कहते हैं, वो सारे आपके बेसिक लेक्चर से कवर हो जाएंगे। एडवांस वाले जो 10 रहते हैं वो आपके इन क्वेश्चन से कवर होंगे। ध्यान रखना है इसमें 1-2 डाउट आएंगे, और जो डाउट्स आएंगे वो नेक्स्ट डे के नेक्स्ट टॉपिक में भी डिस्कस के टाइम पे आप क्या करेंगे, उसको पूछ लेंगे और वहां पे वो डिस्कस कर लिया जाएगा, ठीक है। ये इतना काम आपको डेली बेस पे करना है, तो यू विल बी गेटिंग 20 40 20 20, दैट मींस टोटल ऑफ 100 क्वेश्चन ऑन डेली बेसिस फॉर टेक ओनली। एक चैप्टर का किसी एक टॉपिक पे आप 100 क्वेश्चन कवर कर रहे होंगे हमारे साथ में, ठीक है। अब ये मैजिकल है, और मैजिक कौन क्रिएट कर रहा है, आप क्रिएट कर रहे हैं, बिकॉज यू आर डूइंग 100 क्वेश्चन। दैट मींस आप लगभग हमारे साथ में कितने देर रहेंगे, देखो कॉन्सेप्ट वीडियो के लिए आप हमको लगभग 45 मिनट देंगे, कम से कम 1.5 के स्पीड में देखिएगा, बाकी 1 आवर भी हो सकता है ना, 45 to 60 मिनट्स तक लगेगा। अगर आप आराम से देखेंगे तो 60 मिनट, अदरवाइज ये 45 1.5 की स्पीड में आप देखेंगे, जहां नहीं समझ में आ रहा वहां पे आप स्लो कर लीजिएगा। ऑल दो आपको पता तो होगा ही, बेसिक मतलब एक आइडिया तो होगा ही उस कोर्स के बारे में। ये एक बेसिक से एडवांस के लेवल तक की ओर जा रहा होगा, यानी बहुत आसानी से आप इस पर कवर कर पाएंगे, ठीक है। डिस्कशन क्लास जो होगी ये आपसे मांग रही है 2 से 2.5 आवर्स लगभग, यानी वैसे तो हम इसमें 8 से 11 आपसे कहेंगे, लेकिन 2 घंटे एटलीस्ट, और बाकी 2.5 घंटे तक 3 घंटे तक गई तब भी कोई दिक्कत नहीं, यानी 11 बजे तक आप हमारे साथ बने रहेंगे। इन जस्ट अ केस कि ये थोड़ी लंबी हो रही है। लंबी क्यों होगी, क्योंकि आपके सारे डाउट्स होंगे तभी। अगर कम डाउट्स आएंगे तो मतलब छोटी रहेगी। डाउट्स जो होंगे वो कहां देने होंगे, आपके एक इंडिविजुअल ग्रुप्स होंगे, आपके इंडिविजुअल ग्रुप होंगे, यानी कोर्स का टेलीग्राम ग्रुप होगा, कोर्स टेलीग्राम ग्रुप होगा। जब आप कोर्सेज में जाएंगे अपने ना, तो एक आता सब्जेक्ट्स, फिर आप स्लाइड करेंगे तो एक आएगा लाइव, फिर स्लाइड करेंगे तो उसका आएगा टेस्ट्स, उसको स्लाइड करेंगे फिर आएगा टेलीग्राम, तो उसमें आपका मेन चैनल और साथ साथ में आपका इंडिविजुअल जो ग्रुप है जो कि प्राइवेट इन नेचर होगा, उस ग्रुप का उसमें लिंक होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे आपको वो ग्रुप आप ज्वाइन कर पाएंगे, राइट। तो इस ग्रुप में आपको जो भी डाउट रहेगी किसी की वो आपको भेजना है, राइट। और हमको इतना पता है कि इंडिविजुअल बेसिस पे आप देखेंगे सारे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं डाउट हो जाता है, बट क्योंकि उस ग्रुप में सारे के सारे लोग भाई बढ़िया से पढ़ने वाले लोग 50% से ज्यादा उसमें होते हैं, दैट मीन्स कि वो वहीं पे लगभग रिजॉल्व हो जाता है। कुछ 1-2 क्वेश्चंस जो लगता है कि हाँ डाउटफुल रहेंगे आगे भी, उनको हम वहां से उठा करके इस कलेक्शन में डाल देंगे। सपोज कर लीजिए आपको नहीं समझ में आ रहा, फिर भी तो आप उसमें @सत्येंद्र पाठक आप वहां पे डालेंगे या @कैरियर वेब डालेंगे, सो दैट वुड बी टैग्ड विद मी एंड आई विल बी डिस्कसिंग दैट इन द क्लास, ओके। तो ये कुल मिला जुला के आपका इन नेचर रहा कि कैसे कैसे हम लोग कर रहे होंगे, टेलीग्राम वाला ग्रुप रहेगा ये भी, ठीक है। तो ये आपका एक फॉर्मेट है और यहीं से चमत्कार जो कुछ हो रहा होगा वो आप कर रहे होंगे बाय योर एक्शन। तो देखो यहाँ पे कितना लगा, 2.5 घंटे, 3.5 घंटे, ठीक है। और उसके बाद सेक्शनल मॉक देखो 20-20 मिनट, मतलब वैसे तो आपको 20 मिनट असाइन होगा, लेकिन 15-15 मिनट लगभग लगेंगे, तो 15-15 30 मिनट लगभग, यानी हाफ एन आवर्स इसमें लगेंगे, हाफ आवर्स के लगभग आपको लगेगा, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि आप उसी दिन पढ़े रहे होते हो ना, तो और एक ही टॉपिक रहता है तो बहुत आसानी से लग जाता है, जल्दी लग जाता है। अभी तो आधे घंटे हम कह रहे हैं, बाकी इससे कम में भी लग जाएगा, तो हाफ आवर्स में भी लग जाएगा। तो कितने हो गए, 3 1 4 घंटे हो गए, ठीक। अब इसके बाद में क्या करना है, आपको नॉन टेक पे आना है। किस पे जाना है, नॉन टेक पे आपको आना है, ठीक है। नॉन टेक भी आपका लगभग 1 घंटे, यानी कि देखो 10 मिनट का इंग्लिश का मॉक, लगभग 15 मिनट का आपका रीजनिंग का मॉक, 15 to 20 मिनट का रहेगा, और 20 मिनट एटलीस्ट आपका एप्टी का मॉक। ये आप डेली देंगे, उसका सोल्यूशन भी देखेंगे, थोड़ा बहुत रिसर्च भी करेंगे। कुल मिला के हम मान लेते हैं ओवरऑल 1 घंटे इसको आपको डेली देना है, 1 आवर्स। अभी आपका जैसे बैच स्टार्ट नहीं है तो आप अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस पे करते रहिए, ठीक है। तो 1 घंटे इधर। सेकेंड थिंग इज, इसमें देखोगे एक असाइनमेंट है ना, तो आपका असाइनमेंट भी 20-25 मिनट लेगा, नहीं आधे घंटे लेगा। तो असाइनमेंट भी मैं डाल रहा हूं ऐसा, असाइनमेंट भी आपका लगभग हाफ एन आवर। तो आप देख रहे हो कितना हो गया है, 2.5 3 4
और 5 और ये 5.5। दैट मीन्स अगर आप डेली बेस पे हमको 5 से 6 घंटे दे देंगे, उससे ज्यादा नहीं, 6 घंटे से ज्यादा नहीं चाहिए और ना आपको पढ़ना है। दिमाग की एक सीमा होती है ना, दिमाग की एक एबिलिटी होती है। अगर आप कहेंगे नहीं मैं सर 12 घंटे पढ़ूंगा, आप क्या बात कर रहे हैं, तो यू विल फाइंड आउट कि आपकी रिटेंटिविटी घट जाएगी, यानी आप रिटेन नहीं कर पाएंगे, चीजें भूल रही होंगी, राइट। तो आप कोशिश करेंगे, शुरुआत आप करेंगे 5 से 6 घंटे से, फिर मैं देखूंगा कि अगर लगने रहेगा तो 1 आध घंटे और बढ़ा लेंगे इसमें। और ये भी शाम में आप 2.5 घंटे क्लास में और प्लस आधे घंटे का वही जो पीडीएफ का मॉक रहेगा आपका लेक्चर का, उसको आप रिवाइज कर लेंगे, दैट वुड बी मोर देन इनफ, ठीक है। तो शाम में आपको इतना ही रहेगा जो करना है, और जो भी बाकी करना है वो मॉर्निंग में आप थोड़ा सा जल्दी उठने की कोशिश करेंगे, यानी 12 बजे तक आप सो जाएं खा पी करके, और सुबह कोशिश करें कि 7 बजे तक आप उठ जाएं और 3 घंटे हमें दे दें। अगर आप जॉब में हैं तो शाम में 1 घंटे, जब क्लास स्टार्ट होती है 8 बजे, उसके 1 घंटे पहले का टाइम ले लें, यानी 7 से 8 1 घंटे ले लें, और सुबह में 2 ही घंटे अलॉट कर लें। कुल मिला के आपको 3-3 घंटे करके अगर आप सेपरेट कर पाए, यानी मॉर्निंग में 3 घंटे, 3 घंटे इवनिंग में, तो हमें लगता है दैट वुड बी मोर देन इनफ। 6 नहीं हो पा रहे हैं तो एटलीस्ट 5 घंटे होने चाहिए, और थोड़ा बहुत 6.5 भी कर लोगे जब जरूरत पड़ेगी तो, लेकिन वैसे 6 से ज्यादा हमें नहीं लगता कि जरूरत है, उससे ज्यादा करेंगे परेशान होंगे। नेक्स्ट थिंग इज रीजनिंग, जो आपकी होती है जीआई, जनरल इंटेलिजेंस, ये आपको बताती है कि आपका मेंटल एबिलिटी कैसा किस टाइम पे चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रीजनिंग में ज्यादा टाइम लगने लग जाए जब, तो समझ लेना कि अब तुमको रेस्ट की जरूरत है, यू नीड सम रेस्ट। अब आपको थोड़ा सा गैप ज्यादा करना है, नहीं आपको यहां से टाइम जोन रिड्यूस करना है और थोड़ा थोड़ा करके कहीं कहीं से मैनेज करना है। दैट मीन्स कि अगर ज्यादा टाइम आप बर्बाद कर रहे होंगे पढ़ाई पे ही नहीं, जब पढ़ने के लिए ज्यादा टाइम दे रहे होते हैं तो ज्यादा टाइम उसमें वेस्ट जा रहा होता है, क्योंकि याद तो कुछ आ नहीं रहा होता, चीजें भूल रही होती हैं, आप जबरदस्ती लेबरियस बन रहे हैं, उसमें हार्ड वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना होता है, ठीक है। हार्ड वर्क लेबर वाला काम करेंगे, लेबर जैसे ही रहेंगे। ध्यान रखना है, स्मार्टली पढ़ना है, कम पढ़ना है, जितना हम दे रहे होंगे उतना ही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। क्या बात सुन पा रहे हैं? इसके अलावा अगर आपको कुछ भी लगे कि सर दिस इज इंपॉर्टेंट, सेंड दैट टू मी, आई विल बी प्रोवाइडिंग यू इवन बेटर कंटेंट देन दैट। इसके अलावा अगर आप कहेंगे सर क्वेश्चन कम पढ़ रहे हैं हमें और करना, आई विल बी गिविंग यू लगभग कितने थे, लोगों को लग रहा है 3-4 हजार के आसपास में क्वेश्चन थे पिछली बार, फिजिक्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन थे, तो उन क्वेश्चन को हम आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे सेक्शन बाय सेक्शन। तो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना, हमसे पूछेगा, हम देंगे उसी लेवल का देंगे। अदरवाइज आप क्या करेंगे, कहीं नीट, कहीं जेईई, इन सबके टेस्ट सीरीज देख रहे होंगे, and what you will end up getting several of things that is not along with your course, और आप उसमें 2-3 मिनट के सवाल लगा रहे होंगे, और that would cost you a huge amount of time, और धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस लूज होगा, फिर हर चीजें लूज होती चली जाएंगी। तो यही आपका मेरिकलेस सिस्टम है जो आप करेंगे, और जो आपने आईएमडी में किया, जो आपने पिछले साल एटीसी में किया, और हर तरह से। अभी आईएमडी में लग रहा होगा ना कि नहीं आएगा सर रिजल्ट, पेपर टफ था, लेकिन अभी देखिएगा कट ऑफ कम जाएगा, रिजल्ट इस बार भी तगड़ा आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग क्या चीजें हैं। देखो क्या क्या मिलेगा। देखो पहली चीज तो आपकी जो सब्जेक्ट्स में जाओगे तो एक तो शेड्यूल रहता है, शेड्यूल रहता है। नेक्स्ट उसके बाद में एक पहले नंबर का सब्जेक्ट रहता है। आप आईएमडी सुपर 30 बैच में डेमो सेक्शन में जाएं, आपको सारे सब्जेक्ट वहां विजिबल मिलेंगे, तो आपको एक पैटर्न मिल जाएगा क्या क्या चीजें मिलती हैं। और अबाउट लगभग 13 सब्जेक्ट्स आपको वहां दिखते हैं, 13 सब्जेक्ट्स के अंदर रहते हैं, उसमें सब फोल्डर्स होते हैं, उन फोल्डर्स के अंदर आपके कंटेंट्स होते हैं। दैट मीन जैसे मान लीजिए आपका शेड्यूल रहा, शेड्यूल के अंदर 2 फोल्डर रहेगा, एक फिजिक्स का, एक मैथ्स का, एक नॉन टेक का, ठीक है। उसके बाद में से सेकंड फोल्डर जो रहता है वो रहता है लेक्चर पीडीएफ का। इसमें जाएंगे, इसमें आपको 3 फोल्डर्स मिलेंगे, एक रहेगा कॉन्सेप्ट क्लास का, एक रहेगा डिस्कशन क्लासेस का, एक रहेगा प्रैक्टिस का, सॉरी एक 4 रहता है, और एक रहता है डाउट सेशन का। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास में कभी कोई डाउट आता है, ठीक है। अच्छा, लेक्चर पीडीएफ भी 2 तरीके से होंगे, एक होगा फिजिक्स का और एक होगा आपका थर्ड जो इसमें आएगा, एक और एक्स्ट्रा आ जाएगा लेक्चर पीडीएफ मैथ्स का। इसमें भी वैसे ही 4 चीजें आपको मिलेंगी। डाउट्स वो होते हैं, कभी कभी कुछ टॉपिक्स ऐसे हो जाते हैं इसमें लगता है कि ये अलग से पढ़ाना ही पड़ जाएगा, तो उसको अलग से एक लेक्चर लेकर के हम लोग उसको कवर कर लेते हैं बीच में, ठीक है। ये आपके उस शेड्यूल से हटके होते हैं, तो इसका मतलब यह है कि इसको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा आपको अपने तरीके से टाइम निकाल करके, कि आप देख लें, ज्यादा नहीं 30-35 मिनट का एक अलग से वीडियो डालते हैं। जैसे पिछली बार हमने देखा था कि क्लोज ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप में काफी दिक्कत आ रही थी बच्चों को, तो हमने एक 30 मिनट का वीडियो एक बना 25 मिनट का एक वीडियो बना के डाल दिया था। सो आप लोग को वहां से मिल गई। इसी करके जिन भी टॉपिक्स में हमें लगता है कि ज्यादातर दिक्कत आने वाली है, उन टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे होंगे, ठीक है। इस तरह से आपको लेक्चर पीडीएफ को मिल गया। इसके बाद में फोर्थ आपका जो होता है वो होता है रिवीजन कैप्सूल, जो आपको बाद में मिलता है। रिवीजन कैप्सूल जो आपको एग्जाम से 15 दिन पहले मिलेगा, और इसमें क्या क्या रहता है देखो, एक तो आपका रहता है कॉन्सेप्ट कैप्सूल, ठीक है। इसमें पूरा समरी रहेगा आपका हर चैप्टर का, क्विक रिवीजन फॉर्मूला का रहेगा, और एक रहेगा इसमें फिर फॉर्मूला हैंडबुक। आप जाएंगे वहां पे आपको दिखेंगे सारी चीजें कि कैसे कैसे हर चीजें मिली, बहुत कंसाइज रहता है, 14-15 पेजेस में केवल। और एक रहता है माइंड ट्री,
माइंड ट्री। माइंड ट्री क्या करता है कि ये सारी चीजों को बहुत कम में कर देता है, मतलब बहुत ही कंसाइज वे में कर देता है, यानी आप बहुत आराम से इसको कवर कर पाए। एक एक पेज में लगभग एक यूनिट कवर कर रहा होगा, एक चैप्टर कवर कर रहा होगा, तो ये आपको काफी हेल्प करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से, और सेम ऐसे ही फिजिक्स का, सेम ऐसे ही मैथ्स का। ठीक है, इसके बाद में क्या रहेंगे, एक फोल्डर आपका रहेगा असाइनमेंट्स का, मतलब बहुत सारे फोल्डर्स रहते हैं, मुझे सारे ध्यान भी नहीं है इस समय। जब आप कर रहे होंगे तो आपको ध्यान आएंगे सारे के सारे, या आप IMD वाले सुपर 30 में डेमो में चाहिए, आपको सारा दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्या है, इसके बाद में क्या बताया, असाइनमेंट्स का एक फोल्डर रहता है, और असाइनमेंट में भी 2 फोल्डर इसमें रहेंगे, एक फिजिक्स का रहेगा और एक मैथमेटिक्स का रहेगा। फिर इसके बाद में नॉन टेक के सारे शुरू हो जाते हैं, जैसे एग्जांपल एक इंग्लिश का रहेगा, फिर एक GS का रहेगा, उसमें सब सेक्शंस रहेंगे। फिर आपका एप्टीट्यूड का रहेगा। एप्टीट्यूड में ध्यान रखें 2 रहता है, एक रहता है कॉन्सेप्ट वाला यानी ई बुक, और एक रहता है आपका प्रैक्टिस का यानी असाइनमेंट्स। अच्छा, एक चीज हमने बताया नहीं यहाँ पे कि 4th जो नंबर पे रहेगा रिवीजन कैप्सूल से पहले एक और यहाँ पे रहेगा, दैट इज नोन एज ई बुक्स। अब ई बुक्स में क्या रहेगा, आपका यूनिट वाइज आपकी बहुत कंसाइज एक नोट्स टाइप का रहेगा। दैट मीन्स कि आपको अलग से हैंड नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप लेक्चर लेंगे, कॉन्सेप्ट का नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स आपको कोई भी चीज जो टाइम कंज्यूम कर रही है, यू डोंट हैव टू डू दैट। आप क्या करेंगे, ये बुक्स देखेंगे, बहुत ही पतला, बहुत छोटा सा रहेगा, बस इतना ही करेंगे। ठीक है, सो आई थिंक यू गाइज मस्ट बी गेटिंग एवरीथिंग दैट इज नीडेड इन दिस लेक्चर, और यही सारा हमारा आउटलाइन है। इसमें फुल मार्क्स जो होंगे आपके लेक्चर, जब आपका कोर्स खत्म होने वाला होगा उस टाइम के 10 दिन पहले आपको क्या मिलेंगे, आपको इसके फुल मार्क्स मिल जाएंगे, राइट। और साथ साथ में आप डेली वाइज पे हमारे साथ में 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और इतने कॉन्फिडेंस में आप लोग होंगे कि जाके झंडे ही गाड़ेंगे डायरेक्टली, राइट। सो अब कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर कोई इसके अलावा भी डाउट बनता है कि हाँ सर ये भी डाउट है, देन सेंड दैट इन द कमेंट सेक्शन, पोस्ट दैट इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट थिंग, अगर मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जो कि इनरोल नहीं है, और प्राइजेस के बारे में, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑल साइड सर प्राइस तो बताए नहीं थे आप उसमें, तो प्राइस ये इसका 4999 था, 9000 नहीं है, 4999 है S50 का, दैट इज सुपर 50 का, एंड 3426 है, दैट इज स्कोरर का। तो स्कोरर का 3426 है और सुपर 50 का 4999 है। सुपर 50 में लेना होगा थोड़ा जल्दी कर दीजिएगा, सीटेस में जल्दी भरने की संभावना रहती है, और अगर स्कोरर बैच में है तो डजंट मैटर, आप आराम से करें, लेकिन 21 से पहले कर लें ताकि आप जब आए तो एकदम समय रहे आपके पास में, अच्छा आसानी से कर पाए। ठीक है, तो ये कुल मिला के इसका फी स्ट्रक्चर का रहेगा। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।